हाय गाइज, मैं आशीष यादव और आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। आप कहेंगे यार मैं तो बिल्कुल 10 में ही हूँ, है ना। आप बिल्कुल सही बोले हैं, आप 10 में ही हैं। मुझे भी लगता है 10 में ही है। कोई बात नहीं, 11 में भी आ जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद। वैसे डाक के नहीं आ सकते, एग्ज़ाम देने के बाद 11 में आ जाएंगे। तो चलिए, जहाँ तक हम कल बताए थे ना, उसके आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मज़ा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो यार कमेंट वमेंट करते नहीं, सूखा रहता है कमेंट बॉक्स, कम से कम उसको ताज़ा तो करो। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी घूर घूर के देखता हूँ। कोई कमेंट किया, पता चला खाली निकल गया यार। तो चलिए, कोई बात नहीं। हम करते हैं इसको क्या कंटिन्यू। और आज मैं बताने वाला हूँ, कल हेडिंग डलवा के आपको छोटे से गोली दर्पण 2 टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण और कौन सा, उत्तल दर्पण। तो उसमें मैं अवतल दर्पण हेडिंग डलवा के छोड़ा था ना, तो आज वहीं से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं आप क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए ऐसा कर लेते हैं, हम लोग लिखते हुए चलते हैं तो और भी मज़ा आएगा। लिखते ही चलते हैं ना, पहले समझ लेते फिर लिखते हैं। पहले समझिए, फिर मैं अभी बता रहा हूँ इसको लिखना कैसे है। देखिए, ये है आपका कौन सा, ये अवतल दर्पण है। नाम ले लूँ M1 और नाम ले लूँ कितना, M2। और इसमें मैंने कर दिया पेंटिंग, बट किधर की ओर पेंटिंग किया हूँ मैं, बाहर साइड की ओर पेंट कर दिया। कहाँ की ओर? बाहर साइड में। तो ये हो गया आपका क्या, कलई किया हुआ भाग। पेंटिंग का मतलब कलई किया गया भाग। राइटिंग भाई थोड़ी सी अच्छी है, और आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। और उसके बाद ये जो अंदर वाला होगा, इससे प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जिधर आप पेंट करते हैं उधर से उसके अपोजिट प्रकाश का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। घर पे अपने चेहरा देखने वाला शीशा देखा होगा, पीछे पेंट किया रहता है तो आगे से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। तो ये हो गया परावर्तक तल। परावर्तक तल। अब देखिए, इसकी परिभाषा ये से निकल जाएगी कि ऐसा दर्पण, इसकी परिभाषा देखो ये से निकाल रहा हूँ किसकी, अवतल दर्पण की परिभाषा। ऐसा दर्पण जिसमें कलई किया हुआ भाग बाहर की ओर हो। ऐसा दर्पण जिसमें कलई किया हुआ भाग किधर की ओर हो, बाहर की ओर हो, तथा परावर्तक सतह या तल किधर की ओर हो, अंदर की ओर हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसे अगर नहीं क्लियर होता है तो इसको दूसरे भाषा में अगर डिफाइन करना चाहते हो, तो दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसमें कलई किया हुआ भाग उभरे हुए तल पे, कलई किया हुआ भाग उभरे हुए तल पे तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखा, दोनों में से कोई भी लिख सकते, गलत नहीं होने वाला है। परिभाषा के नीचे ये इमेज बनाइए, जैसे आपने परिभाषा लिखा है उसके नीचे क्या करेंगे, ये इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, इमेज। जैसे डिफिनेशन लिखा है ना, उसके नीचे क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण में इमेज बना लिया ना, इसमें स्टार लगा लो। स्टार बोले तो क्या बढ़िया जो फैक्ट होता है मैं इसको स्टार में लिखवाता हूँ। अगर आपके पास जब चाहेगा पॉइंट, तो अगर बढ़िया जो फैक्ट होता है मैं इसको स्टार में करवा देता हूँ। स्टार कहाँ लगाएंगे, आपके किताब में ऐसे लकीर होती है ना नोटबुक में, तो ये इधर आप क्या करेंगे, लिखेंगे स्टार। स्टार में ये लिखेंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को स्टार में यही फैक्ट लिखेंगे कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, सॉरी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, अभिसारी क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रकाश की ओर क्या करता है, सिकुड़ता है, दाबता है। चलो आगे मिलेगा। अब अगला हिंट डालेंगे आप, उत्तल दर्पण। यहाँ तक हो गया। अब अगला हिंट डालेंगे कौन सा, उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ROR। अब अगला हेडिंग होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, बोले तो उत्तल दर्पण। अब इसकी परिभाषा लिखिए। चलिए पहले समझाते हो फिर परिभाषा लिखिएंगे ना। देखिए समझाता हूँ पहले आपको। ये इमेज देखिए, ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है,
नाम M1 और M2, नाम A to Z कुछ भी ले सकते हैं। M क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि M फॉर क्या होता है? मिरर होता है। मिरर का मतलब होता है दर्पण, इसलिए मैं M1 M2 ले रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा करता है ना अपना नाम रखना चाहते हो, अपना रखना चाहते हो तो अपना भी रख सकते हो, लेकिन नंबर कटेगा तो फिर नंबर कटेगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये M1 और कितना M2, M1 और कितना M2। अब इसमें हम लोग पेंटिंग कहाँ कर देते हैं? इनर साइड में, अंदर साइड में। पेंटिंग का मतलब समझ रहे हैं? कलई किया हुआ भाग अंदर की ओर हो, अंदर कलई किया हुआ, पेंट किया हुआ बोले तो कलई किया भाग। बुक में थोड़ा देख लेना। और उसके बाद जब इधर अंदर अगर पेंट कर देगा तो बाहर साइड से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक का तल मतलब चमकीला वाला तल। किधर? कौन सा? चमकीला वाला। जैसे पेंट जब अगर पीछे अगर पेंट करेंगे तो आगे वाला चमकेगा, मतलब जिधर पेंट करते हैं उसके अपोजिट वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? चमकेगा। तो ये हो गया परावर्तक तल। इसमें अंदर की ओर पेंट किया हूँ तो परावर्तक कहाँ होगा? बाहर की ओर। अंदर का मतलब समझ रहे हैं? अंदर का मतलब ये हुआ कि जैसे जब इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे, जब इसको गोला बनाओगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि गोले से तो कटा है, डॉटेड लाइन से जब इसको बढ़ाएंगे आप तो ये वाला हिस्सा चला जाएगा अंदर। फिर जब इसको डॉटेड लाइन से जब इसको आप ऐसे गोला बनाएंगे, घुमा के ना वृत्त बनाएंगे, वृत्त गोला मतलब बनाएंगे इसको, तो ये पेंटिंग वाला हिस्सा कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर लिखवा रहा हूँ। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तथा कलई किया हुआ भाग किधर हो? दबे हुए तल पर हो। दबे का मतलब अंदर, दबे का सेंस मतलब अंदर। तो देखिए, तो ऐसे दर्पणों को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से देखिए एक बार और, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का जो परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो वो किधर से हो? वो उभरे हुए तल से हो, लेकिन कलई किया हुआ भाग किधर हो? दबे हुए तल पे हो, बोले तो अंदर की ओर हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लीजिए आप, इसका हेडिंग डाले उत्तल दर्पण लिखिए। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से तथा कलई किया हुआ भाग दबे हुए तल पर हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये इमेज आउट करेंगे, जो उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख लिया ना, उसके बाद ये इमेज आउट करेंगे। इमेज आउट करने के बाद आप लगाएंगे क्या? स्टार। जैसे इमेज आउट कर लिया उसके नीचे स्टार। स्टार में ये बात लिखिए, चलिए स्टार लगा लिया, लगाया कि नहीं? मज़ा तो नहीं ना ले रहा हो? पकौड़े मत खाना, बोर में खाना पकौड़े, तब समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो अब चलते हम लोग, स्टार लगा लिए यहाँ से। अब स्टार में ये लिखेंगे उत्तल दर्पण को हम कौन सा? उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण। बुक को थोड़ा खोलना घर पे जाके आराम से। दर्पण के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। बच्चे तो हो नहीं ना कि इस पर तो नहीं देख के लिख रहे हो हिंदिया मेरा कि थोड़ा हटिए लिखना है मुझे। बच्चे तो नहीं यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो ना फटाफट उसको। ठीक, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में सारे की सारी जानकारी हो चुकी। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं भाई, थोड़ा बड़ा मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं कुछ बड़ा करने वाले हैं। देख लो थोड़ा आप लोगों को, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। चलिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से ना, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, हटा देता है। मीटर भी नहीं रहा है, ये कैसा है? काला वाला मीटर जा रहा है लेकिन ये गोरा वाला नहीं मीटर रहा है। चलिए, नफरत हो गया का इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? गोली दर्पण से संबंधित। अब अगला हेडिंग पड़ेगा गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषा। चलिए अगला हेडिंग डालिए, इसके बाद अगला हेडिंग डालिए गोली दर्पण से संबंधित। अगला हेडिंग पड़ेगा गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या भाई? कुछ महत्वपूर्ण बोले तो
से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषा, डिफिनीशन, ये हेडिंग होगा। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषा, ये हेडिंग होगा। तो पहले ये हेडिंग डाल के इसको आप यहीं पे क्या करिए, रुकिए, मैं कुछ लेक्चर आपको बता रहा हूँ। रुकने का मतलब ये है कि आप बैठे रहिए वहीं पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो आप देख रहे हैं, पता चला कि कहाँ पे, खेत में, अब मैं कहूँ कि भाई रुकिए तो पता चला खेते में खड़ा हो गए है ना। तो अगर खेत में देख रहे होंगे तो मैं रुकने का सेंस, मेरा लेक्चर समझिए, सुनिए। तो अभी आपको लिखना नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। देखो मैं आपको बता चुका हूँ बढ़िया से कि गोली दर्पण में बोल रहा हूँ, अवतल दर्पण नहीं बोल रहा हूँ, गोली दर्पण में बोला हूँ। तो गोली दर्पण तो आपको बताया था, गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यानी अवतल दर्पण और उसका दूसरा का कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण 2 टाइप के बताया था मैं, एक अवतल दर्पण भी बताया था और एक कौन सा दर्पण बताया था, उत्तल दर्पण। तो जहाँ पे मैं गोली दर्पण कहूँगा तो आप दोनों दर्पण को समझेंगे, मतलब अवतल की भी बात हो रही है और उत्तल की बात हो रही है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई, मैंने कह दिया कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, मेरे हाथ में चोट लगी या फिर चलो अच्छा जाने दो अब लोग बच्चे हो, चलिए। जैसे मैंने कह दिया मेरे हैंड में चोट लगी, तो मेरे हाथ में चोट लगी, तो इसका मतलब जैसे आपको कोई फ़ोन कर दिया भाई उसके यक्स आदमी के हाथ में चोट लगी है, तो यार यक्स आदमी के जब हाथ की बात अगर करता है तो इसका मतलब आपके दिमाग में चलता है यार या तो दाहिने हाथ में लगा होगा या तो बाएं हाथ में लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, ये देखिए अवतल दर्पण से गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, तो ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, अवतल पे भी क्या उत्तल पे। तो कौन सा गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण क्या परिभाषा, तो कौन कौन सी परिभाषा आपको जानना है, यहाँ से देखिए पेपर में आपको जरूर बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है कौन कौन सी परिभाषा। मैं आपको परिभाषा क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बैठ के उसके बाद लिखना स्टार्ट करे तो लिखना स्टार्ट कर दिए, समझना स्टार्ट कर दिया तो समझो ना आप, लिखना नहीं है, जब मैं कहूँगा तभी लिखना है। तो गोली दर्पण से महत्वपूर्ण परिभाषा आपको बताना है। पहली आपको दूसरी 3 4 5 फॉर्मूले हैं, परिभाषा हैं, 1 2 3 4 और क्या 5। पहला आपको जानना होगा वक्रता केंद्र पहली। दूसरा की आपको जानना होगा वक्रता क्या त्रिज्या, दूसरा को डालना होगा क्या जानना होगा वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव हो गया दर्पण का क्या पोल बोले तो दर्पण का ध्रुव बोले तो क्या पोल हो गया। और उसके बाद होता है मुख्य फोकस, और उसके बाद अगला होता है फोकस दूरी, जिसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपको इतना डेफिनेशन आपको जानना होगा कौन सा वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और उसके बाद दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होती है, और एक और है कौन सा मुख्य अक्ष, कौन सा मुख्य जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यह मुख्य, अब देखिए एक और होता है कौन सा मुख्य अक्ष होता है। तो ये इतने आपको डिफिनेशन जानना है और पेपर में इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको परिभाषा जानना है, वक्रता केंद्र क्या होता है गोली दर्पण का, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और मुख्य अक्ष क्या होता है। ये सब के बारे में आपको जानना होगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो कल हम डिटेल करेंगे इनके बारे में, पूरे डीपली से बढ़िया से मैं बताने वाला हूँ। और आज आप बुक अपना ज़रूर देख लीजिएगा, कल मैं इन सब के बारे में लिखवाऊँगा और पूरा डिटेल दूंगा। तो अगर वीडियो अगर बढ़िया लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं वेट करूँगा, ठीक है। करते नहीं है यार आप लोग, बड़ी बहुत वो करते हैं ना कोई बात नहीं, तो सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।